जय हिंद ऑफिसर्स, वेलकम टू राइट फॉर मेंस। आज हम सोशियोलॉजी का पीवाईक्यू करने वाले हैं। 2023 में ये पूछा गया था 150 मार्क्स के लिए। क्या है वो क्वेश्चन? डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस। काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड ये क्वेश्चन है। बेसिकली उसने जो क्या रिलेशन है सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस में वो पूछा है। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं, जो रिलेशंस के ऊपर क्वेश्चन है, बेसिकली वो टू टाइप के क्वेश्चन जो पूछता है। पहला पूछता है इस तरीके से, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस इस लैंग्वेज में। दूसरा वो पूछता है कंपेयर एंड कंट्रास्ट में, ठीक है, जिसमें वो पूछता है कंपेयर एंड कंट्रास्ट द रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस। अगर उस फॉर्मेट में पूछे तो वहाँ पे हमें जो है डिफरेंसेस जो है वो टेबल में लिखने होते हैं और जो सिमिलरिटीज है वो पॉइंट में लिखनी होती है, ठीक है, विद एग्जांपल के साथ। तो ये जो फॉर्मेट है इसमें उसने रिलेशनशिप जो है वो डिस्कस करनी है हमें। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमें पैराग्राफ में लिखने होते हैं। इसमें जो है एक फ्लो के साथ हमने जो है आंसर अपना लिखना होता है। कैसे शुरुआत में दोनों जो डिसिप्लिन है उनका जो गोल था, उनका जो सब्जेक्ट मैटर था वो लगता, ठीक है। फिर हम बताते हैं कैसे धीरे धीरे इसका जो इंटरलेशन है वो पॉसिबल हो पाया, ठीक है, दूसरे पैराग्राफ में। और थर्ड हम इसका जो जब इनकी जो रिलेशन है वो इंटरडिपेंडेंस जो है, इंटरलेशन जो है वो बिल्ड हो जाती है। उसके बाद हम जो है इसका जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन जो सोसाइटी को मिलता है उसके बारे में लिखते हैं। क्योंकि 150 में पूछा गया है, इसे लिखने में काफी जो चैलेंज है एस्पिरेंट्स जो है फेस करते हैं। लेकिन आज जो है इसका आपको जो बेसिक फॉर्मेट है वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। सोशियोलॉजी का जो भी आंसर है वो बेस्ट नहीं हो सकता, वो परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन जो अप्रोच है, जो स्ट्रक्चर है, अगर आप उसमें लिखोगे तो आपका जो आंसर है वो दूसरों के मुकाबले काफी अच्छा रहने वाला है। तो हम जो है इसकी बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमने आपको बताया, दो फॉर्मेट में पूछता है। तीसरा इस साल जो उसने पूछा है वो भी उसने जो सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस पूछा, कंपेयर एंड कंट्रास्ट पूछा था। लेकिन अभी उसका जो फोकस है स्पेसिफिक एरिया में होने लगा है, जैसे एरिया ऑफ स्टडी उसमें पूछा था और जो मेथोडोलॉजी है उसमें, ठीक है। तो उसमें जो है क्योंकि उसने दो एरिया में पूछा तो वो भी आप जो है पैराग्राफ में लिख सकते थे, ठीक है, बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ। अभी हम इसकी जो फॉर्मेट है वो आपको बताते हैं। पहले हम जो है इंट्रोडक्शन में दोनों क्या है, ठीक है, दोनों अलग कैसे हैं वो बताएंगे। उसके बाद अलग हेडिंग देके डिस्टिंक्ट एस्पेक्ट के, उसके बाद कैसे ये दोनों डिफरेंट है वो बताएंगे। कैसे इनका जो रिलेशन है सोशियोलॉजी में धीरे धीरे डेवलप हुआ वो बताएंगे। उसके बाद कैसे जो कंट्रीब्यूट एक दूसरे में वो करते हैं इन डायग्राम वो बताएंगे। उसके बाद कंट्रीब्यूशन इन दोनों का कैसे हेल्प करने वाला है सोसाइटी में वो बताएंगे, ठीक है। ये है हमारा ओवरऑल जो फॉर्मेट। जल्दी से लिखते हैं आंसर। पॉलिटिकल साइंस इज हिस्टोरिकली इज हिस्टोरिकली older than historically older than older than sociology older than sociology। पहला ही डिफरेंस जो है ओल्डर का, जो इन दोनों की जो मेच्योरिटी है उसके बारे में बता दिया। जो पॉलिटिकल साइंस है वो ओल्ड है, ठीक है, हिस्टोरिकली ओल्डर कीवर्ड है, अंडरलाइन करेंगे। देन सोशियोलॉजी, तो पहले ही हमने जो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया, बट आगे लिखेंगे बट द birth of birth of sociology birth of sociology is linked to the political linked to the political and social upheaval social upheavals social upheaval of the जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसका एग्जांपल हमने दिया है, ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है, ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो साथ ही साथ जो रिलेशन है वो भी हमने बता दिया कैसे। पहले दोनों जो है, पहले हमने बताया कैसे जो पॉलिटिकल साइंस है वो हिस्टोरिकली ओल्डर देन सोशियोलॉजी है, ठीक है। उसके बाद बताया जो बर्थ ऑफ सोशियोलॉजी है वो लिंक्ड है पॉलिटिकल एंड जो सोशल अपहेवल हमें देखने को मिला फ्रेंच रेवोल्यूशन में, ठीक है। तो ये आपका जो है बेस्ट इंट्रोडक्शन हो सकता है। हमने यहाँ पे ये नहीं बताया कि पॉलिटिकल साइंस क्या है, सोशियोलॉजी क्या है, लेकिन कैसे हिस्टोरी में कैसे हमने जो बैकग्राउंड है वो बताया, ठीक है। तो जब भी ऐसा रिलेशन में क्वेश्चन पूछे आपने बिल्कुल जो हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है उससे स्टार्ट करना है, ठीक है। आगे हम जो है कैसे दोनों अलग है, डिस्टिंक्ट है वो बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे हेडिंग देंगे, लिखेंगे डिस्टिंक्ट एस्पेक्ट्स। डिस्टिंक्ट जो एस्पेक्ट है उसके बारे में लिखने वाले हैं, ठीक है। यहीं से शुरू करेंगे, जो स्पेस है वो वेस्ट नहीं करेंगे। जो एस्पेरेंट्स है वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेकिन हमने जो है यहाँ से स्टार्ट किया कि कैसे जो पॉलिटिकल साइंस है वो ओल्डर है, ठीक है, और कैसे जो सोशियोलॉजी जिसका जो जन्म हुआ पॉलिटिकल एंड सोशल अपहेवल जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन उसके बाद। तो डिस्टेंट कैसे है वो बताएंगे, लिखेंगे वाई। अभी इनका जो सब्जेक्ट मैटर है उसके बारे में लिखेंगे वाई पॉलिटिकल 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 साइंस पॉलिटिकल साइंस प्राइमरली स्टडीड द स्टेट पावर एंड गवर्नेंस, ठीक है। तो ये इसका जो फोकस रहता है वो इसके ऊपर रहता है, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर यहाँ पे लिख सकते हो, सब्जेक्ट मैटर। तो ये हमने आंसर में जो है मेंशन कर दिया, सब्जेक्ट मैटर है ये। पॉलिटिकल साइंस जो है प्राइमरली स्टडी करता है स्टेट को, पावर्स को और गवर्नेंस को, ठीक है। तो ये इसका जो है सब्जेक्ट मैटर है। अभी हम जो सोशियोलॉजी है उसके बारे में लिखेंगे कोमा देके लिखेंगे सोशियोलॉजी इमर्ज्ड वेयर एज सोशियोलॉजी इमर्ज्ड एज अ ब्रॉडर डिसिप्लिन। अभी जो इसका जो स्कोप है वो भी बता दिया, ये ब्रॉडर है। तो ऐसे जो स्मार्टली आपने जो काम करना है, ये उसका जो ब्रॉडर हम कह रहे हैं ब्रॉडर डिसिप्लिन है, ये कहने के इसकी जो स्कोप है उसकी बात कर रहे हैं, ब्रॉडर डिसिप्लिन, या ब्रैकेट में आप लिख सकते हो स्कोप, ठीक है। वाइडर जो है इसका स्कोप रहने वाला है, वाइडर स्कोप डिसिप्लिन एनालाइजिंग सोसाइटी इंस्टीट्यूशंस सोसाइटी इंस्टीट्यूशंस एंड पावर्स एट मल्टीपल लेवल, ठीक है। जो पावर्स को ये स्टडी करता है वो मल्टीपल जो लेवल्स है उसके ऊपर स्टडी करता है, मल्टीपल लेवल्स। थोड़ा लेवल कर देते हैं कहाँ पे, सच एज फैमिली, ठीक है,
फैमिली, कास्ट, कास्ट, फैमिली, कास्ट, रिलीजन, कास्ट, रिलीजन एंड रेस। तो जो सोशियोलॉजी जो पावर स्टडी करता है वो अलग अलग एरिया में स्टडी करता है, ठीक है। ये उनका जो इसको ये हमने जो है उनके जो सब्जेक्ट मैटर है उसमें डिफरेंस बता दिया और जो स्कोप है उसमें डिफरेंस जो है वो बता दिया। नेक्स्ट आगे हम शॉर्ट में जो इनका जो इंटर रिलेशन कैसे बिल्ड हो पाया वो बताएंगे, हेडिंग देंगे, लिखेंगे इंटर इंटर रिलेशन। अभी जो इनका जो इंटर रिलेशन है कैसे बिल्ड पाया वो लिखेंगे, लिखेंगे दी connection the connection between the two first सिस्टमेटिकली, जो सिस्टमेटिकली एस्टेब्लिश किया था, जो इन दोनों का जो कनेक्शन है वो मैक्स वेबर ने किया था, तो वही लिखने वाले हैं। लिखेंगे सिस्टमेटिकली, सिस्टमेटिकली फर्स्ट, सिस्टमेटिकली ये कीवर्ड आपने लिखना है, लिखेंगे एस्टेब्लिश्ड एस्टेब्लिश्ड बाय मैक्स वेबर। जब भी सोशियोलॉजिस्ट का नेम है बॉक्स में करेंगे कोमा हु कैसे इन्होंने जो है इस्टेब्लिश किया थ्रू इनका जो कंसेप्ट था अथॉरिटी वाला उसके साथ हम लिखेंगे, लिखेंगे हु डिस्टिंग्विश बिटवीन, आगे लिखेंगे बिटवीन इलेजिटिमेट पावर एंड लेजिटिमेट अथॉरिटी, ठीक है। तो उन्होंने जो है पावर को इलेजिटिमेट बताया और जो अथॉरिटी है उसे लेजिटिमेट बताया। तो इनका जो कंसेप्ट था बेसिकली, जो अथॉरिटी का उनका जो कंसेप्ट था, वहां से धीरे धीरे जो है रिलेशन जो है वो बिल्ड होना शुरू हुआ। आगे लिखेंगे लेटर अभी हम जो यूज करेंगे टालकट पर्सन जो है उनकी जो सोशल सिस्टम थ्योरी है उसे यूज करने वाले हैं लेटर। यहाँ पे चाहे तो आप पूरा लिख सकते हो, टालकट पर्सन्स इसे बॉक्स में करेंगे, टालकट पर्सन्स डीपन दिस लिंक थ्रू उनकी जो स्टडी थी वो बताएंगे इज सोशल सिस्टम थ्योरी बॉक्स में करेंगे अंडरलाइन के साथ, सोशल सिस्टम थ्योरी। जब भी सोशोलॉजिस्ट और जब भी उनकी जो थ्योरी और कंसेप्ट और जो कीवर्ड उन्होंने यूज किए तो उसे हम जो है बॉक्स में करने वाले हैं, ठीक है। लिखेंगे सोशल सिस्टम थ्योरी, बताएंगे कैसे, एक्सप्लेनिंग हाउ पॉलिटिक्स रिलीजन इकोनॉमी, पॉलिटिक्स रिलीजन इकोनॉमी एंड जो लॉ है एंड लॉ इंटरेक्ट टू मेंटेन सोशल ऑर्डर। तो उन्होंने जो बेसिकली कैसे सोसाइटी में जो सोशल ऑर्डर है मेंटेन रहता है उसके बारे में बताया था, और उसमें उन्होंने जो अलग अलग जो रोल्स है, कैसे पॉलिटिक्स का रोल है, रिलीजन का, इकोनॉमी का, लॉ का जो रोल है वो हेल्प करता है मेंटेन करने में सोशल ऑर्डर को। तो यहाँ से जो है हम कह सकते हैं जो रिलेशनशिप है सोशोलॉजी और पॉलिटिकल जो साइंस है उनका जो एरिया ऑफ स्टडी है वो धीरे धीरे बिल्ड होना शुरू हो गया था। तो यहाँ पे जो है मैच्योर होने लगा है। नेक्स्ट आगे हम जो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, लिखेंगे आगे लिखेंगे इन, अभी हम इंडिया का जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें रजनी कथोरी है, उनका जो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट जो कंसेप्ट है उसके बारे में लिखेंगे इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखेंगे रजनी कथोरी, इनका जो आइडिया था, रजनी कथोरी आइडिया ऑफ द पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट, लिखेंगे पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट कीवर्ड है बॉक्स में करेंगे, कास्ट further demonstrated how social structures deeply influence political process, deeply influence political process, ठीक है। बेसिकली जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है उसके बारे में हमने जो है वो बता दिया, ठीक है। रजनी कथोरी का जो कंसेप्ट है हमने उसे यूज किया, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट फर्दर डेमोन्स्ट्रेटेड हाउ सोशल स्ट्रक्चर डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉलिटिकल प्रोसेस। तो ये उनकी जो एरिया ऑफ स्टडी है पॉलिटिकल साइंस की और सोशियोलॉजी की, उसके बीच में कैसे जो लिंक एस्टैब्लिश हुआ है उसके बारे में हमने वो बता दिया, ठीक है। और जब कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट पूछता है तो हम अलग अलग फील्ड में जो है वो आंसर देते हैं, जैसे कैसे फोकस में दोनों लगे हैं, कैसे स्कोप उनका लगा है, सब्जेक्ट मैटर क्या है, मेथोडोलॉजी वो क्या यूज करते हैं, की कंसेप्ट ओरिजिन्स, ठीक है। तो वो हम डिफरेंस में बात करते हैं जब कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट के बारे में पूछता है। ये उसने ओवरऑल जो रिलेशनशिप है उसके ऊपर डिस्कस करने को बोला है। तो यहाँ पे हम जो है एक फ्लो में बताते हैं कैसे दोनों लगते, कैसे उनका जो रिलेशन है वो बिल्ड हो पाया, ठीक है। कैसे बिल्ड होने के बाद दोनों जो है ओवरऑल सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम जो है इनका जो इंटर रिलेशन और अभी हम इनका जो कंट्रीब्यूशन है एक दूसरे में वो एक जो डायग्राम है उसमें बता देते हैं। उसके बाद जो है इनका जो कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में रहने वाला है वो एज ए जो कंक्लूजन है उसमें लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक डायग्राम जो है वो बनाने वाले हैं। पहले हम यहाँ पे लिखेंगे
पॉलिटिकल पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस इस तरीके से बुक्स में करिएगा। यहाँ पे लिखेंगे सोशोलॉजी, सोशोलॉजी, ठीक है। तो अभी इसका जो कंट्रीब्यूशन है सोशोलॉजी में वो बताएंगे, और सोशोलॉजी का जो कंट्रीब्यूशन है पॉलिटिकल साइंस में वो बताने वाले हैं, ठीक है। तो पॉलिटिकल जो साइंस है जिसका जो कंट्रीब्यूशन रहता है लॉ एंड ऑर्डर में लिखेंगे, लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर। एक दो पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है वही लिखने वाले हैं। कैसे जो ग्लोबल पॉलिटिक्स ये लिखेंगे, ग्लोबल पॉलिटिक्स, जो ओवरऑल ग्लोबल जो पॉलिटिक्स है वो बताया, और जो पॉलिसी इंपैक्ट है वो बताएंगे, लिखेंगे पॉलिसी इंपैक्ट, ठीक है। कहीं ना कहीं ये जो है इसके ऊपर सोसाइटी के ऊपर कैसे जो पॉलिसी है उसका इंपैक्ट पड़ने वाला है वो जो है सोशोलॉजी को हेल्प करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम जो है वो बता देते हैं, कुछ दो तीन पॉइंट ही लिखेंगे, ज़्यादा नहीं लिखेंगे। सोशोलॉजी का जो कंट्रीब्यूशन रहता है पॉलिटिकल साइंस में वो बता दें कैसे हेल्प करता है। ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के बारे में ये हेल्प करता है सोशोलॉजी, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के बारे में, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के बारे में, जो सोशल मूवमेंट्स है उसके बारे में, सोशल मूवमेंट्स, सोशल मूवमेंट्स, ठीक है। और डेमोक्रेटिक जो पार्टिसिपेशन है वो, और पॉलिसी डिजाइन में, ठीक है, लिखेंगे पॉलिसी डिजाइन। कैसे जो है रिजर्वेशन जैसे पॉलिसीज होती हैं, ठीक है, अर्बन पॉवर्टी, तो जैसे रिजर्वेशन की बात हम कर लें, ठीक है, तो पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेशन की जरूरत है वो सोशोलॉजी जो है वो बताता है, ठीक है, जो एक्सप्लेनेशन है वो सोशोलॉजी बताता है। इसे हम बुक्स में करेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो नेम है वो दे देंगे, लिख देंगे इंटर इंटर रिलेशनशिप, इंटर रिलेशनशिप, इंटर रिलेशनशिप, ठीक है। तो वो एग्जामिनर जो है वो समझ पाएगा जो इंटर रिलेशनशिप है वो बताइए बेसिकली एस्पिरेंट ने पॉलिटिकल और सोशोलॉजी के बीच में। नेक्स्ट अभी हम जो कंक्लूड करेंगे और साथ ही साथ जो कंट्रीब्यूशन है वो बताने वाले हैं सोसाइटी में, ठीक है। चाहे तो आप यहाँ पे जो हेडिंग वो भी लिख सकते हो, लिखेंगे, लिखेंगे कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, ये सिर्फ हेडिंग है, ठीक है। ये हेडिंग आगे हम जो है एक्सप्लेन करेंगे। इन कंटेम्प्रेरी टाइम, इन कंटेम्प्रेरी, इन कंटेम्प्रेरी टाइम their integration, their integration, their integration is, इनका जो इंटीग्रेशन है वो रिक्वायर्ड है वो लिखेंगे इज क्रूशल, इंटीग्रेशन इज क्रूशल। कंटेम्प्रेरी टाइम जो है इसे हम अंडरलाइन करेंगे, ये भी कीवर्ड है, क्रूशल बताएंगे। सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी प्रोवाइड डेटा, प्रोवाइड्स डेटा, अंडरलाइन करेंगे। सोशियोलॉजी जो है वो प्रोवाइड करता है डेटा, एंड जो रीजंस है एक्सप्लेनेशन है वो लिखेंगे, एंड एक्सप्लेनेशंस, एंड एक्सप्लेनेशन टू, कैसे जो है डिजाइन करना है पॉलिसी को उसके बारे में, तो डिजाइन पॉलिसीज, डिजाइन पॉलिसीज ऑन अलग अलग जो इश्यूज हैं सोशल इश्यूज हैं उसके बारे में, पॉवर्टी, पॉवर्टी एंड एंड अनएम्प्लॉयमेंट, एंड अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये इशू अंडरलाइन करेंगे, पॉवर्टी, डिजाइन पॉलिटिक्स इसे बुक्स में करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट, वाई वाई पॉलिटिकल, नीचे लिखेंगे पॉलिटिकल, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस मेंटेन्स, पॉलिटिकल साइंस जो है वो मेंटेन करने में जो है हेल्प करता है क्या, सोशल ऑर्डर, सोशल ऑर्डर हेल्प हेल्प करता है मेंटेन सोशल ऑर्डर, बुक्स में करेंगे। थ्रू 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 लॉ एंड, थ्रू लॉ एंड गवर्नेंस, थ्रू लॉ एंड गवर्नेंस, थ्रू लॉ एंड गवर्नेंस, ठीक है। ऐसा जो रिलेशन है हम बता सकते हैं। जल्दी से क्विक रिकैप करते हैं हमने क्या लिखा। सोशोलॉजी पेपर 1 का अभी जो पीवाईक्यू है वो डिस्कस किया है, 2023 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन क्या था, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन सोशोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। तो जो रिलेशनशिप है वो दिखानी थी कैसे बिल्ड हो पाई। पहले हमने जो पॉलिटिकल साइंस उसके बारे में लिखा, कैसे ये ओल्डर है सोशोलॉजी के, लेकिन जो सोशोलॉजी का बर्थ हुआ है वो कहीं ना कहीं लिंक है पॉलिटिकल और सोशल अपहेवल जो हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे उसके साथ, ठीक है। कैसे दोनों अलग है वो बताएं। जो इसका जो फोकस है पॉलिटिकल साइंस का वो स्टेट पावर और गवर्नेंस के ऊपर है, ये इसका सब्जेक्ट मैटर है। और जो सोशोलॉजी है उसका जो स्कोप है वो ब्रॉड है, ठीक है। वो एनालाइज करता है सोसाइटी की जो इंस्टीट्यूशन है, पावर है, ठीक है, एट मल्टीपल लेवल, जैसे फैमिली, कास्ट, रिलीजन, रेस, इन लेवल पे, ठीक है। उसके बाद जो दोनों के बीच में जो कनेक्शन है फर्स्ट टाइम सिस्टमैटिकली जो एस्टैब्लिश हुआ था वो मैक्स वेबर उनकी वजह से हुआ था। कनेक्शन बिटवीन फर्स्ट टू सिस्टमैटिकली एस्टैब्लिश्ड बाय मैक्स वेबर, ठीक है। ऐसे जो है फर्स्ट जो हमने वेबर को यूज करके कैसे उनकी वजह से जो है सिस्टमैटिकली जो इनका रिलेशन है वो एस्टैब्लिश हो पाया, आगे लिखेंगे। और उनका जो कंसेप्ट था इलेजिटिमेट पावर एंड लेजिटिमेट अथॉरिटी, उससे साथ हमने जो है बैक किया। उसके बाद कैसे टारगेट पर्सन जो है उन्होंने फर्दर स्ट्रेंथन किया इनका जो इंटर रिलेशन है वो थ्रू हिज सोशल सिस्टम जो थ्योरी है उसके साथ एक्सप्लेन किया कैसे जो पॉलिटिक्स, रिलीजन और इकोनॉमिक्स जो है वो इंटरेक्ट करते हैं और मेंटेन करके रखते हैं सोशल ऑर्डर को। उसके बाद इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हमने जो रजनी कथोरिया उनकी जो है पोलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट वो कंसेप्ट यूज किया है, कैसे वो डेमोंस्ट्रेट करता है जो सोशल स्ट्रक्चर हुआ, जो सोशल स्ट्रक्चर है वो डीपली इन्फ्लुएंस्ड है पॉलिटिकल प्रोसेस से। उसके बाद हमने जो है स्मॉल में कंट्रीब्यूशन जो है वो बताया कैसे पॉलिटिकल साइंस जो है सोशोलॉजी में कंट्रीब्यूट करता है थ्रू लॉ एंड ऑर्डर, ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल जो इंपैक्ट्स है वो। उसके बाद सोशोलॉजी का जो पॉलिटिकल साइंस में कंट्रीब्यूशन है वो बताया, पॉलिसी डिजाइन में सबसे ज्यादा सोशल मूवमेंट, आइडेंटिटी, पॉलिटिक्स। उसके बाद कैसे दोनों का जो इंटीग्रेशन है कंटेम्प्रेरी टाइम में रिक्वायर्ड है, तो दोनों का कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी वो बताया।
दोनों का इंट्रोडक्शन क्रूशियल है। सोशियोलॉजी जो है डेटा प्रोवाइड करता है, एक्सप्लेनेशन बताता है पॉलिसी डिजाइन कैसे करना है ओटी और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, और जो क्रिटिकल साइंस है वो सोशल ऑर्डर जो है सबसे जो इंपॉर्टेंट थिंग वो मेंटेन करता है थ्रू लॉ एंड गवर्नेंस। ऐसा जो रिलेशन है आपने जो है याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट था ये। यूपीएससी की सबसे बड़ी जो ब्यूटी यही है कि आप जो भी आंसर लिखोगे आपके साथ वाला वो अलग लिखने वाला है, ठीक है। तो ये आपकी आंसर राइटिंग स्किल के ऊपर है और इवैल्यूएटर की साइकोलॉजी के ऊपर है कि वो क्या आपके आंसर में ढूंढना चाहता है। बेसिक जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है वो होती है क्वेश्चन की डिमांड, और उसे एड्रेस करने में आप कौन सी स्ट्रक्चर जो है वो अपनाते हो, कैसे लिखते हो, कौन से कीवर्ड्स यूज करते हो, ठीक है, कैसे डायग्राम ड्रॉ करते हो, ये चीजें इंपैक्ट करती हैं। तो ये था ओवरऑल कंप्लीट आंसर। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।